नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र। आप देख रहे हो वीपी न्यूज हरियाणा। आज गांव गिंदड़ा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व नेता डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर गांव 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 जा रहे हैं। लगभग पिछले 1 महीने से कंटिन्यू ये गांव गांव जा रहे हैं। चौधरी स्वर्गीय सुरेंद्र नेहरा जी के पुत्र बलविंदर नेहरा और दिलीप सिंह घोड़ावाली, जिन्होंने जिला परिषद से चुनाव भी लड़ा था और टक्कर भी दी थी। जो इनेलो पार्टी के जो धुरंधर थे उनको टक्कर देने का इन्होंने काम किया और कांग्रेस पार्टी में भी माना जा रहा है भी इस जोन के अंदर इनका पूरा पूरा प्रभाव रहेगा। तो आज हम जानेंगे भी जनसंपर्क अभियान इन्होंने कितने गाँव में किया है और आगे की क्या रूपरेखा है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कैसा प्रचार चल रहा है? हम बहुत बढ़िया प्रचार चल रहे हैं। हम सुबह 7 बजे डोर टू डोर करते हैं। मेरा भांजा ये मोनू नेहरा और हम लगभग कुछ गांव की टीम होती है हमारे साथ। हमने लगभग बुन्ना, चक्का, भागसर, पनीवाड़ा और आज गिंदड़ में हम डोर टू डोर कर रहे हैं और बहुत बढ़िया रिस्पांस है। और बहन कुमारी शैलजा हरियाणा नहीं भारत का रिकॉर्ड तोड़ेगी और कम से कम 6 लाख वोटों से जीतेगी। सभी पार्टियों ने रैलियां की है, लगभग कर भी रहे हैं, लेकिन आपके कांग्रेस वालों का अभी तक कोई चर्चा ही नहीं है। रैली जरूर होगी। प्रियंका गांधी आएगी या नेशनल लेवल की लेता है उसको पहली बात तो इस बात की जरूरत नहीं है। फिर भी हमारे नेशनल लीडर आएंगे और बहुत बढ़िया सिस्टम है। बहुत व्यवस्थित ढंग से हमारा प्रचार चल रहा है। डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा जो मैनिफेस्टो है वो उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं और शैलजा बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी। वर्कर कुछ कह रहे हैं शैलजा जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भीड़ इकट्ठी होती जा रही है। भीड़ नहीं, जन सैलाब उबड़ रहा है। अकेली भीड़ नहीं, जन सैलाब उड़ रहा है। हर वर्ग 36 बिरादरी के लोग वोट दे रहे हैं। जैसे कि मामा जी ने बता ही दिया, हम सब पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं। तो आज उसी कड़ी में सुबह से 7 बजे से हम गांव गिंदड़ा में सभी वरिष्ठ साथियों के साथ, नौजवान भी हैं, सब लगे हुए हैं डोर टू डोर। अभय सिंह चौटाला कहते हैं अभी शैलजा बरसाती मेंढक है, अभी चुनाव के दौरान आए। देखो, इस पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि शैलजा जी का घर है सिरसा। पिछले 40-45 सालों से, चौधरी दलवीर सिंह जी के समय से तो आते जाते रहे हैं, सुख दुख में आते जाते रहे हैं। घर है उनका, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे क्या कार्यक्रम कब है शैलजा जी का यहाँ रानिया में? रानिया में आगे 16 या 17 तारीख का मेन बन रहा है। तो पंजवाना से शुरू होगा, जो कि विभिन्न गाँव में जाके पनीवाला में रात को। सुनने में आया भी राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी राष्ट्रीय लेवल का नेता भी यहाँ सिरसा में आने का कोई। ये तो ऊपर पार्टी हाईकमान का, वहाँ से कोई प्रोग्राम आएगा तो ज़रूर होगा ऐसा। वैसे शैलजा जी खुद ही सक्षम है, कोई वैसी दिक्कत नहीं है। क्या आप नेता चाहे कोई कुछ कहे, लोगों ने मन बना लिया है। मौजूद है इस हल्के के वरिष्ठ नेता जसवंत कसवा जी। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहोगे? जनसंपर्क अभियान चल रहा है गांव गांव का, आपने भी गांव गांव का दौरा किया रानिया हल्के का। बहुत बढ़िया है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है। लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं। कुमारी शैलजा जी हमारे उम्मीदवार हैं। बहुत बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीत रहे हैं। आपकी टक्कर किससे मानते हैं? टक्कर कहाँ है, एक तरफा चुनाव है, कोई टक्कर नहीं। शैलजा जी का तो यहाँ गृह जिला भी नहीं है, अशोक तंवर ने तो यहाँ मकान भी बना रखा है। क्या मकान गृह जिला नहीं है। शैलजा जी के पिताजी कितनी बार चुनाव लड़े। चुनाव लड़े, शुरुआत उसके बाद में नजर नहीं आई। क्यों नहीं आए? आए नहीं। दो बार यहाँ से एमपी रहे, मंत्री रहे। दलवीर सिंह जी ने चुनाव लड़ा, उसके बाद में शैलजा जी ने चुनाव लड़ा, उसके बाद में यहाँ नजर नहीं आई। दलवीर सिंह जी यहाँ से एमपी बने, कई बार बने, केंद्र में मंत्री बने। शैलजा जी दो बार यहाँ से एमपी बने, 2 बार अम्बाड़ा से। तो वो तो एक राष्ट्रीय नेता, कहीं भी चुनाव लड़े। धरातल पे जो पब्लिक है वो ये चाहती है भी हम वोट देते हैं, उसके बदले में अगर हमारी कोई समस्या हो तो तुरंत प्रभाव से काम हो, लेकिन अम्बाड़ा जाकर वहाँ तो नहीं जा सकते ना। अम्बाड़ा जाना कहाँ है? नहीं, जीतने के बाद में कहीं अम्बाड़ा चले जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी तो लोगों के काम होते रहे हैं। पहले काम होते रहे हैं, लेकिन सिरसा जिला में अब प्रत्याशी बनकर आए हैं तो सिरसा भगवान मौका देता है तो उसके बाद में अम्बाड़ा
बार बार थोड़ी शैलजा जी लोगों के दिलों में बसी हुई है। बात सुनो ना, शैलजा जी अगर इस तरह की बात होती ना मिलने वाली तो आज ये माहौल थोड़ा होता। आप भी देखते हो कैसा माहौल है, आप भी बताओ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बताओ भी कैसा माहौल है। हमें तो ठीक लग रहा है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है। वो उनका है, बुखलाहट है वो, बुखलाहट, हार बुखलाहट की है। बुखलाहट है। हार की नहीं, पार्टी बचाने की। हार तो अलग चीज रहेगी, जमानत बचाने की, पार्टी को बचाने की। जेजेपी के क्या रहने वाला जेजेपी तो है ही नहीं कुछ, है नहीं, बस। टक्कर में नहीं। टक्कर किसको कह रहे हो? 5-10 हजार वोट लोकसभा क्षेत्र में आ जाए, गलती से पड़ जाए तो बात अलग है। दुष्यंत चौटाला का भी जगह जगह विरोध हो रहा है। नैना चौटाला पे हमला कर दिया गाड़ियों पे। चलो, हमला करना कोई अच्छी बात नहीं है। हमला तो वैसे ही हो गया, पार्टी खत्म होगी तो हमला तो हो ही गया ना। फिर उनको कोई ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है अपनी वो पब्लिसिटी के लिए खुद ही करवा लिया हो, क्योंकि ये तो इनका वो है ना, शुरू से करते आ रहे हैं। तो हो सकता है खुद ही 2 पत्थर फेंकवा लिए हो सहानुभूति लेने के लिए लोगों की। कौन विरोध करेगा उनका? जो उनके पास वोट नहीं है, विरोध करने का मतलब ही नहीं। भी वोट, जब किसी के पास वोट हो तो कोई विरोधी यूँ सोचे भी यार ये इसके पास वोट है, तो उनके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, पैसा कमा रखा है, गाड़ियों पे घूम रहे हैं, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। धन्यवाद। हर वर्ग दुखी है इस सरकार से, चाहे वो सेंटर की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की ये राज्य सरकार है। किसान वर्ग दुखी है, मजदूर वर्ग दुखी है, कर्मचारी वर्ग है, छोटा व्यापारी है, सभी दुखी है। किसान विरोध कर रहे हैं भाजपा का कारण। वो उनका अपना है। 13 महीने वो रोड पे बैठे रहे, 750 किसान वहाँ शहीद हुए तो उनका तो बनता है अभी। कहना चाहूँगा, हम डोर टू डोर कर रहे हैं और हमारे गांव में भी हम शैलजा जी को अच्छी लीड दिलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, शैलजा जी अच्छे वोटों से जीतेगी। अपने गांव में भी प्रोग्राम बनेगा, भाई साहब ने कहा अभी 17 से, तो जैसे रूटीन बनेगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गिनरा से जीत जाएगी शैलजा कन्फर्म, पक्का। पक्का। तो अन्य पार्टियों को क्या रहेगा? अन्य पार्टी में वोट मिलेंगे, लेकिन शैलजा इस गांव से जीतेगी। नहीं, कितने का आंकड़ा है? 50-85 का है या नहीं, हमारा तो 60% हमारे को आएगा, बाकी दूसरी पार्टियाँ आ जाएगी। 60-100 में रहेगा? हाँ जी। शैलजा जी सिरसा से अपना करियर शुरू किया था, बीच में हाईकमांड ने उनको अम्बाड़ा भेज दिया। शैलजा जी का ये गढ़ है। शैलजा जी हर घर में उनकी अटैचमेंट है, हर बच्चा हर घर में उनकी पैठ है। तुम्हारे का तो ये गृह जिला है और शैलजा जी नहीं जी नहीं, शैलजा जी चाहे मकान हो या ना हो, शैलजा जी यहीं से करियर शुरू किया था, तो ऊपर से आया था। शैलजा जी पीछे एमपी रहे थे, चौधरी दलवीर बिल्कुल, 2 बार एमपी सिरसा से रही है। उस समय क्या कोई काम करवाया वो बताओगे? शैलजा जी ने बहुत काम करवाए। शैलजा जी ने यूनिवर्सिटी लाने में सबसे पहले उनका काम है। जो सिरसा देवीलाल यूनिवर्सिटी है, इसका काम उन्होंने पहले एक रीजनल सेंटर लेके आई थी यहाँ सिरसा, जो फूलका में बनना था। बाद में उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया यूनिवर्सिटी में। शैलजा जी ने बहुत काम किया सिरसा के लिए तो। 800 करोड़ की लेवल लाइन उस टाइम में। और सबसे पहले रेल लाने के अंदर शैलजा जी का हाथ है। रेल शैलजा जी लेके? बिल्कुल जी। चलिए साथियों, इन्होंने बताया भी जल्द ही कोई राष्ट्रीय लेवल का नेता है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें व सब्सक्राइब करें।